नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 7 हम देख रहे हैं, जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इन्होंने यह पाठ लिखा है। पाठ नंबर 23 पर देख रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए कि यहाँ तक के हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और समझने की कोशिश की है। अब देखिए कि काफ़ी महीनों के बाद डॉक्टर भटनागर जो है उनका अपहरण किया हुआ था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है, उनका अपहरण किस लिए हुआ है, अपहरण हुआ या है फिर और कुछ उसकी वजह है गायब होने की। तो यह जानने की सबको मतलब सबने कोशिश की, लेकिन कहीं उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। मिसेस भटनागर भी जो है बहुत ही परेशान रहती थी, लेकिन इतने में काफ़ी महीनों के बाद एक लिफाफा एक गाड़ी में इसे फेंका गया और उस लिफाफे में सीढ़ी थी। तो जब उसको चलाई गई तो उसमें जो बात की हुई थी वो बात जो है डॉक्टर भटनागर ने की हुई थी। और डॉक्टर भटनागर अपने लापता होने की या अपने अपहरण की बात जो है खुद बता रहे हैं कि किस तरह से उस रात घटना घटी। यह बताने की वो कोशिश कर रहे थे कि मुझे लेने जो गाड़ी आई थी वो बहुत बड़ी गाड़ी थी, और जैसे ही मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरा अपहरण करना चाह रहे हैं, तो जब मैंने कोशिश की भागने की, तो बड़े मुस्टंडेड टाइप के लोग थे, 3 पहलवान जैसे लोग थे। उन्होंने उनको हल्का सा मारा और उनको बेहोश कर दिया। और जब डॉक्टर भटनागर को होश आया तब उन्होंने कहा कि मैं तब तक दूसरे ग्रह पर पहुंच चुका था। अब उस ग्रह की मालूमात जो है, उस ग्रह की जानकारी हमें अब डॉक्टर भटनागर दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग हैं, किस तरह से यह ग्रह है, कितनी दूर है और यह विज्ञान में कितने आगे हैं, क्या क्या उन्होंने मतलब कौन कौन से उनके पास जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है उन्होंने किस तरह की है, विज्ञान में वो लोग आगे हैं या पिछड़े हुए हैं, क्या क्या उन्होंने शोध लिए हैं, तो कौन सा संशोधन उन्होंने किया है, और उसकी वजह से उन्हें किसी बात की तकलीफ है क्या, या फिर कोई प्रॉब्लम उनको है, कोई बीमारी वहाँ उन्हें सता रही थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया। तो वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ की जानकारी जो है डॉक्टर भटनागर हमें यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए पाठ नंबर 23 पर, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो डॉक्टर भटनागर के अपहरण का किस्सा जो है, अपहरण की बात जो है, उनकी घटना जो है वह विस्तार से बता रहे थे कि इस बड़ा यह ग्रह जो है यह बड़ा विचित्र सा है बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ के जो इस ग्रह पे रहने वाले जो लोग हैं वो बड़े विज्ञान में आगे हैं, बढ़ गए हैं बहुत। उनका ज्ञान जो है अपने से विज्ञान में उनका ज्ञान ज़्यादा है। और वे कह रहे हैं कि इनके पास ऐसे यान में हैं जो कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आराम से जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो इस ग्रह पर इन्होंने घर भी बनाए हैं, कारखाने भी हैं, यहाँ पर बाजार भी है, बस्तियाँ हैं, मोटरें भी हैं, लेकिन अलग किस्म का इनके यह सब अलग अलग किस्म के ये सब चीज़ें हैं।
और कह रहे हैं कि उनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत भी है और उस सिद्धांत पर ही इन्होंने मोटरें बनाई हैं और बाकी सारी सुविधा जो है इस सिद्धांत पर आधारित है। और कहा कि उन्होंने बाकी उनका जो स्टडी है, उनका जो अभ्यास है, वो सारे सौर मंडलों पर जितने ग्रह हैं उस सब का अभ्यास उनका है। और पृथ्वी यह ग्रह जो है उस सौर मंडल से उनके ग्रह से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए नज़दीक होने के कारण उन्होंने मेरा अपहरण जो है किया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस कारण, हमें कारण तो पता चला डॉक्टर भटनागर के अपहरण का कारण क्या है, ये हमें अब पता चला कि सबसे निकट अपना ग्रह होने से, पृथ्वी ग्रह होने की वजह से पृथ्वी से ही किसी डॉक्टर को लाना, अपहरण करना उनका आसान होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा अपहरण किया गया। अब अपहरण क्यों हुआ उसका कारण यह बता रहे थे कि वहाँ के लोगों को, अब देखा हमने कि चिकित्सा शास्त्र में वो काफ़ी पिछड़े हैं लेकिन विज्ञान में बहुत ही आगे हैं। और विज्ञान में आगे होने पर, विज्ञान के चरम सीमा पर हुआ है, मतलब विज्ञान में बहुत ही आगे वो लोग हैं। अब वे कह रहे हैं कि यहाँ पर आदमी नहीं है, मशीन हो गया, क्योंकि सब काम जो है मशीनों से होता है, इसलिए आदमी का महत्व कम हो गया है और मशीनों का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है और मशीनों की तादाद, संख्या भी ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ के लोग जो है यह मशीन का गुलाम होकर रह गया है। इस वजह से काफ़ी सारे कारखाने होने की वजह से, काफ़ी सारी मशीनरी होने की वजह से उन्हें एक तरह का सड़न का रोग होने लगा है। शरीर उनका सड़ जाता है और कुछ दिनों बाद उस सड़न के कारण आदमी मर जाता है। तो वे इस तरह से सोच रहे थे कि अगर यह सड़ा हुआ हिस्सा जो है आदमी का, उसको अगर काटा जाए और उसके जगह आदमी का दूसरा हिस्सा लगाया जाए तो उसका इलाज हो सकता है। तो इस इलाज के लिए उन्हें एक डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर का अपहरण किया है। अब वो देख रहे हैं कि पृथ्वी पर भी विज्ञान जो है तेजी से उन्नति कर रहा है।
और उद्योगों में भी मशीनों की संख्या, उद्योगों में भी विकास किया है और मशीनों की संख्या भी बढ़ रही है और मशीनों और कारखानों की वजह से जो है वातावरण दूषित हो गया है। लेकिन अगर हमने वक्त रहते इस पर काबू नहीं किया, कारखानों की संख्या कम नहीं की और होने वाले वातावरण के होने वाले प्रदूषण पर अगर हमने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो हमें भी कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, दिल की बीमारियां हो सकती है, तनाव से होने वाली बीमारियां भी हो सकती है और ब्लड प्रेशर, ये सब जो है भविष्य के संकेत है कि अगर हमने मशीनों को कंट्रोल में नहीं रखा, कारखानों को कंट्रोल में नहीं रखा, यहाँ पर होने वाले पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषण को अगर हमने, वातावरण के प्रदूषण को अगर हमने कंट्रोल में नहीं रखा तो इन सारों का परिणाम हमारे शरीर पर होने वाला है, जैसे कि दूसरे ग्रह पर हो रहा है कि उनके जो शरीर के अंग हैं वो सड़ रहे हैं। उसी तरह हो सकता है कि हमारे अंग भी प्रदूषण की वजह से सड़ जाए। तो लेखक कहते हैं कि हमें यहाँ पर इन बीमारियों पर ध्यान देना है, विज्ञान पर हमें ध्यान देना है, वरना यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट सकता है। सिर्फ यहाँ पर क्या होगी, फिर मशीनें होंगी और कारखाने होंगे और बड़े बड़े इमारतें होंगी, आदमी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो यह इस वीडियो में हमने यह जानकारी ली कि किस तरह से डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया गया, किस वजह से, किस कारण डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया गया और आने वाले भविष्यवाणी जो है डॉक्टर भटनागर ने किस तरह से की कि उनका अपहरण क्यों किया गया और उन्हें हमें चेतावनी भी दी है, हमें आगाह भी किया है कि अगर हम वक्त चलते अपने वातावरण के प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है, यह भविष्यवाणी भी उन्होंने की है। तो जो पढ़ाया हुआ भाग है उसको 2 बार पढ़िएगा, इसमें जो नए शब्द है उसको लिखकर उसके जो अर्थ है वो समझने की कोशिश कीजिए। तो रुकते हैं यहाँ पर, धन्यवाद।